तो इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ने। आपको याद होगा मैंने इससे पिछला वाला जो लेक्चर बनाया था उसमें आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, सीरीज के पैरेलल का कॉम्बिनेशन देखा होगा और उसकी कुछ बातें बताई थी उसके बारे में। उसमें क्या क्या याद रखना है आप लोगों को। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्बिनेशंस के। और बच्चों देखो मैं आपको बताऊं, मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं आप लोगों को, जिन क्वेश्चन से आपको सोचने की एबिलिटी आएगी कि भाई ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या करना है, इस तरीके से क्वेश्चन होगा तो क्या करना है। मतलब ज़्यादा क्वेश्चन ना करा के मैं वो क्वेश्चन करा देता हूं जिनसे आप सोच सको कि कब कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि रटने से तो बच्चों फिजिक्स आपको आने वाली नहीं है 100%, ये तो आप मान लीजिए, है ना। ठीक है, अब देखें जरा, सबसे पहला कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। कुछ बातें मैं आपको याद दिला देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर हमारे पास सीरीज होता था बच्चों, जैसे ये दो कैपेसिटर होते थे सीरीज में, तो अपन लोग क्या करते थे, ये C1 ये C2 और सीरीज वाले में सी नेट निकालने के लिए क्या करते थे, प्रोडक्ट अपॉन में सम, मतलब C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। यही चीज अगर हमारे पास पैरेलल में होती थी, पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या करते थे आप लोग, पैरेलल में अगर दो कैपेसिटर है, मान लीजिए ये वाला और एक ये वाला, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते थे बच्चों आप लोग, डायरेक्ट कर देते थे, मतलब C1 प्लस कितना C2। तो सीरीज और पैरेलल का ये तो समझ में आ गया होगा कि जो रेजिस्टेंस का 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था या 12th पास आउट वालों ने जो पढ़ रखा है, मतलब जो कॉम्बिनेशन होगा वो रेजिस्टेंस वाले से उल्टा होगा, है ना। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, उस क्वेश्चन से सीखने की कोशिश करेंगे। उस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से कराऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आए। चलिए पहले तो शुरुआत करते हैं बच्चों, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, मान लीजिए मेरे पास दो कैपेसिटर ऐसे दे रखे हैं। आप लोग इसको समझना और बड़े ध्यान से देखना इसको। ये लो, एक ये कॉम्बिनेशन दे रखा है आपको ऐसे करके, यहां पर आपको दे रखा है मान लो 2 माइक्रोफैरड, यहां पर आपको दे रखा है 1 माइक्रोफैरड, यहां पर दे रखा है मान लो आपको 4 माइक्रोफैरड, यहां पर दे रखा है आपको मान लो 2 माइक्रोफैरड। ये हमें कॉम्बिनेशन दे रखा है। और देखो जल्दबाजी करने की जरूरत कुछ है नहीं, सप्लाई लगाई गई है यहां पर, ऐसे मान लीजिए आप, ये 10 वोल्ट की एक यहां पर मैंने सेल लगा दी, 10 वोल्ट की बैटरी या सेल, ये कॉम्बिनेशन है। अब सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, इसमें निकालना क्या क्या है। मैं इसमें क्वेश्चन में, देखो सुनो मेरी बात, मैं जो जो निकालने वाला हूं, सबसे पहला पार्ट जो होगा इसका नंबर 1, नेट कैपेसिटेंस निकालता हूं मैं। अगर मैं नेट कैपेसिटेंस निकालता हूं, जो बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसे मैं मान लीजिए मैं इसको C1 मान लेता हूं, इसको कितना मानता हूं बच्चों C2, इसको C3 एंड दिस इज C4। अगर आप बड़े ध्यान से देखें कि चार्ज अगर यहां से जाते हैं तो यहां पर और यहां पर ऊपर दोनों चार्ज डिवाइड नहीं होगा, मतलब C1 और C2 में चार्ज डिवाइड नहीं होगा। अगर इनमें चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा तो ये दोनों किस में हो गए बच्चों, सीरीज में। अगर ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे, ऐसे करके, प्रोडक्ट अपॉन सम करके। ये कितना है 2 और ये कितना है 1, तो प्रोडक्ट अपॉन सम करेंगे तो ऊपर वाले का देखो नेट कैपेसिटेंस निकाल रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नेट कैपेसिटेंस। मैं इस क्वेश्चन से आपको क्या क्या निकाल सकते हैं आप लोग सब बताता हूं बड़े आराम से। तो नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये दोनों किसमें है, सीरीज में। चलो दोनों को जोड़ के एक बन जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। और नीचे वाले दोनों में भी चार्ज डिवाइड नहीं होगा भाई। इस वाले में अगर आप देखो तो सीधे जा रहे हो, कहीं डिवाइड ही नहीं हुए, ना इसमें कहीं पर डिवाइड हुए, तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में। तो इसका प्रोडक्ट अपॉन सम करो इस फॉर्मूले से, 2 एकम 2/3, मतलब 2/3 आ जाएगा ये, ठीक। अच्छा नीचे वाले का प्रोडक्ट अपॉन सम करो, 4 दूनी 8/6, मतलब 8/6। ये टर्मिनल लगा दे रहा हूं बच्चों यहाँ, 8/6 मतलब 4/3, है ना। ये 4/3 ये 2/3। अब दोनों किसमें, पैरेलल में। पैरेलल में तो डायरेक्ट जोड़ना होता है, तो सी नेट कितना है बच्चों बताओ, सी नेट आगे डायरेक्ट जोड़ दूं, 2/3 प्लस में कितना 4/3, बोले तो कितना 6/3, है ना। 4 और 2 6, बेस कॉमन है तो 3, 2 माइक्रोफैरड।
ये नेट कैपेसिटेंस आ गया। तो क्या करना था बच्चों, ये देखना था, सबसे सिंपल ही लिया हुआ अभी तो मैंने, ये दोनों सीरीज में थे जोड़ के एक बना दो, ये दोनों सीरीज में थे जोड़ के एक बना दो, फिर दोनों को पैरेलल में जोड़ दो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अगर मैं इसी में आपसे पूछ लूं, अगर मैं इसी में पूछूं आपसे, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम सेल, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम सेल, मतलब सेल से कितना चार्ज आया या सेल के थ्रू कितना चार्ज पास हुआ। ठीक है, बस आपको ये तो याद होगा ना कि जो सेल है, सेल या बैटरी, वो चार्ज नहीं देती, लेकिन वो क्या करती है, रीअरेंज करा देती है। जो प्लेट पे जो चार्ज है ना, उसको रीअरेंज करा देती है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला चार्ज ड्रॉन फ्रॉम सेल, तो यहां से कितना चार्ज जा रहा है, टोटल चार्ज निकालना है। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए Q बराबर कितना हो जाएगा, सी नेट इंटू में वी नेट। बच्चों सी नेट कितना है मेरे पास, ये रहा 2, वी नेट कितना है मेरे पास 10, बोले तो कितना 20 माइक्रो कूलाम। बच्चों यूनिट कैपेसिटेंस की माइक्रो में है, तो चार्ज भी माइक्रो कूलाम में आ जाएगा। चलिए यहां तक क्लैरिटी हो गई होगी दो बातों में। अब सोच के देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से ये चार्ज गया Q, और जो कि कितना है 20। बच्चों इस क्वेश्चन को मैं कई तरीके से करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको बहुत तसल्ली से आराम से सीखना पड़ेगा, जल्दबाजी ना करें और बहुत आराम से सीखें इसको। अगर एक बार सीख लेंगे ना, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। यहां से कितना गया बच्चों Q1, और यहां से डिवाइड हुआ, यहां पर कितना रह गया, मान लो Q माइनस Q1, इसमें Q1 गया और नीचे वाले में Q माइनस Q1, याद है। ठीक, अब सोच के देखो, ये जो Q1 चार्ज है वो इन दोनों में तो सेम रहेगा, और ये Q माइनस Q1 इन दोनों में सेम रहेगा। और ये दोनों किस में, ये दोनों है किस में, पैरेलल में। अगर दोनों पैरेलल में है तो दोनों की वोल्टेज सेम होगी, V सेम होगा, और V बराबर कितना होता है, Q बाई C। तो दोनों की वोल्टेज सेम रख के मैं दोनों प्लेटों, मतलब ऊपर वाली लाइन पे और नीचे वाली लाइन पे चार्ज निकाल के दिखाता हूं आपको। फर्स्ट मेथड बोल रहा हूं मैं इसको, आप लोगों को मेथड सीखना है, कंसेप्ट सीखना है, रटना कुछ नहीं है बच्चों। यहां पर देखो, आप निकालेंगे चार्ज ऑन ईच, चार्ज ऑन ईच, प्रत्येक को कितना चार्ज मिला। अगर चार्ज ऑन ईच बोला जाए मेरे से, तो चार्ज ऑन ईच कैसे, यहां पर Q1 है और यहां पर कितना है Q माइनस Q1, और Q की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पैरेलल में, तो दोनों का V बराबर Q बाई C सेम कर दो। इसका Q कितना है मेरे पास, Q1 है, और इसका C कितना है, ऊपर वाले का टोटल जो हम निकाल चुके हैं 2/3 बराबर। अब नीचे वाले की वोल्टेज लिखो, नीचे वाले की वोल्टेज कितनी हो जाएगी, Q बाई C। Q कितना है इसका, Q माइनस Q1 बाई C, C कितना है बोलो, 8/6, मतलब 4/3। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, 3 से 3 कट रहा है और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2Q1 बराबर यहां पर कितना, Q माइनस Q1। अगर इसको माइनस को इधर लाता हूं तो Q1 बराबर कितना आ गया, Q/3, और Q की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 20/3 माइक्रो कूलाम। तो Q1 मतलब इस वाले का चार्ज आ गया, इस पे भी 20/3 और इस पे भी 20/3। चलो इसका निकाला C3 और C4 का, इसमें कितना है, Q एंड Q1, 4 C3 एंड C4, C3 और C4 के लिए भाई इसमें चार्ज कितना जा रहा है, Q माइनस Q1, Q कितना है 20, निकाल दो आराम से। Q1 कितना है बच्चों, 20/3, 20 या 60, 60 माइनस 20, 40, 40/3 माइक्रो कूलाम। देखो हर प्लेट का चार्ज भी निकाल दिया आपने, इसका भी चार्ज आ गया, इसका भी चार्ज आ गया, इसका भी चार्ज आ गया, और इसका भी चार्ज आ गया। अगर मैं इसी में अब अगर आपसे पूछूं कि हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखो, इसको साफ कर दे रहा हूं बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में सारे पार्ट एक साथ निकाल रहा हूं तो लेंथी लग रहा है आपको, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट सीखना है कि भाई हाँ, हमारे सर ने तो ऐसे कराया था, इसी को मैं और तरीके से भी समझाता हूं आप लोगों को भी। ठीक है, अब देखें जरा, इसका चार्ज पता चल गया तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके लिए एक बात सुनो, यहाँ हायर वाला कितना है, पॉजिटिव इधर है, तो यहां पर लिख देंगे आप 10, लोअर वाले पे कितना लिख देंगे 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल तो 10 अप्लाई है। अच्छा इसका लिखते हैं 4, किसके लिए, C1 वाले के लिए, मतलब इसके लिए, तो इसका पोटेंशियल मान लेता हूं मैं V1 बराबर कितना आ जाएगा, Q बाई C। Q कितना है इसका चार्ज ऊपर वाले का, Q1 के बराबर, जो कि हमारे पास कितना है 20/3, V बराबर Q बाई C, और C कितना है मेरे पास 2, तो कितना हो बच्चों बताओ, 10/3 वोल्ट, 10/3 वोल्ट। ये किसका आ गया, इसका। क्या इसका निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो इस वाले का पोटेंशियल, इसका भी ऐसे लिख सकते हो आप,
4C2 वाले के लिए V2 कितना आ जाएगा, इसका पोटेंशियल V बराबर Q/C। Q कितना है इसका, Q1 के बराबर, और Q1 कितना है 20/3, अगेन 20/3 इनटू में इसका कैपेसिटेंस कितना है यहाँ पर 1, तो इसका कितना आ गया 20/3 वोल्ट। इसका लिख सकते हो, चलो इसको लिखते हैं पोटेंशियल V3 इस वाले का, V बराबर कितना Q/C, Q कितना है यहाँ पर Q - Q1, और उसकी वैल्यू कितनी है 40/3, तो Q 40/3 हो गया, इनटू में C कितना है इसका 4, तो कितना आ गया 10/3 वोल्ट, 10/3 वोल्ट। और लास्ट वाला इसका भी निकाल दो, चलो पोटेंशियल डिफरेंस, क्या इस वाले का निकाल सकते हैं, क्यों Q पता है आपको, C पता है, तो V बराबर Q/C, Q कितना है यहाँ से भी 40/3, देखो ये भी आ गया 40/3, इनटू में C कितना है इसका 2, तो बच्चों कितना आ गया 20/3 वोल्ट। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, इसका और इसका पोटेंशियल 10 ही आना चाहिए। देखो 10/3 20/3 जोड़ोगे तो 10, ऊपर वाले का दोनों को जोड़ूंगा तो 10 ही आना चाहिए, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 10 है यहाँ पर। जोड़ के देखो इसको, क्लियर है क्या? अब अगर आपको हर एक का पोटेंशियल निकालना आ गया, चार्ज निकालना आ गया, टोटल कैपेसिटेंस निकालना आ गया, तो एनर्जी भी निकाल सकते हैं। एनर्जी के लिए क्या करना है, हाफ CV² या फिर हाफ Q²/C या हाफ Q × V, जैसे आपको सुटेबल लगे। तो इस क्वेश्चन की सहायता से मैंने आपको क्या सिखाया बच्चों, नेट कैपेसिटेंस, नेट चार्ज निकाल लो, फिर उसके बाद ये दोनों में डिवाइड हो रहा है तो इनका वोल्टेज सेम रखे, Q/C इस टोटल C इसका लेना है। अब Q निकाल देंगे, इसका चार्ज आ जाएगा तो इसका चार्ज पता चल गया, तो V बराबर Q/C, पोटेंशियल डिफरेंस भी आप निकाल सकते हैं। चलिए इसमें और बढ़ते हैं आगे। बच्चों सुनो, यहां पर कितना वोल्टेज है 10, ये कितना खाया इस वाले ने 2 माइक्रोफैरड वाले ने, 2 माइक्रोफैरड वाले ने खाया 10/3, कितना खाया 10/3। तो अगर इसने 10/3 खाया, 10 में से ये कितना यूटिलाइज कर चुका है, देखो फर्स्ट वाला 10/3, तो इस पॉइंट पर कितना आया, इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल लिखो। चलो इसको मैं मान लेता हूं A पॉइंट, इसको मैं मान लेता हूं B पॉइंट। A पॉइंट का पोटेंशियल लिखो, चलो इसको भी मान लेते हैं हम लोग, कितना पॉइंट X पॉइंट, इसको कितना Y पॉइंट। चलो Y X Y A और B सबका पोटेंशियल निकालने को बोले तो भी निकाल सकते हो यार। दिक्कत क्या है, दिक्कत तो कहीं भी नहीं है बच्चों। देखो कंसेप्ट क्लियर है ना आप लोगों का, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मैं आपको सही बता रहा हूं। और ये फिफ्थ वाला, चलो इसका निकालते हैं पोटेंशियल A वाले का इस मेथड से। 3 मेथड बताता हूं आपको, अभी और मेथड बताता हूं और आपको क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए X वाले का पोटेंशियल लिखो, भाई हायर से यही जोड़ा है, बीच में कुछ है ही नहीं, तो यहां पर तो 10 हुआ। पोटेंशियल ऑफ X पॉइंट का कितना आ गया 10 वोल्ट। चलो इसका लिखे A वाले का, A वाले का लिख लेंगे। A वाले का कितना लिखेंगे, यहां पर कितना था 10, ये कितना खा गया 10/3, तो यहां पर कितना रह गया 10 माइनस 10/3 मतलब कितना 30 माइनस 10 मतलब 20/3 वोल्ट। इसको लिख दिया 20/3। यहां पर कितना y का 0 हो गया, y का भी लिख दिया, देखो हमने y का 0 है। चलो B पॉइंट का लिखें, B पॉइंट का कैसे लिखोगे, जब यहां पर था तो कितना था 10, 10 में से ये कितना खाया 4 वाले ने, 4 वाले ने खाया है 10/3, कितना खाया है 10/3, तो बचा कितना वहां पर, तो फिर ऐसे करना है। B वाले का पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल था यहां पर 10 चला यहां से, इसमें आया तो इसने कितना खाया, इसने खाया कितना 10/3, और 10/3 इसमें से माइनस कर दो तो कितना बचो 20/3 वोल्ट। देखो आ गया ना आंसर। तो किसी पॉइंट का, देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल, कहीं भी आपसे कुछ भी पूछे इस क्वेश्चन में, जो जो चीजें आपसे पूछ सकता था वो सारी चीजें मैंने निकाल कर दिखाई बिल्कुल सिंपल तरीके से। कैसे गए हम लोग, पहले C निकाल दिया, फिर बैटरी से चार्ज निकाला, फिर उस चार्ज को देखा कहाँ कहाँ डिवाइड हो रहा है, फिर उस चार्ज की वैल्यू निकाली, फिर पोटेंशियल निकाला, फिर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हो आप लोग। हालांकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ टाइम लगा करने में, लेकिन सारी चीजें इसमें निकाल चुके हैं आप, और आपने मेरी बातें बड़े ध्यान से समझी होंगी ना, तो इस चीज में क्लैरिटी भी आई होगी कि अब तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यहां पर 2 की जगह 3 हो जाए, यहां पर 1 रह जाए, यहां पर 2 हो जाए। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये कुछ भी सिचुएशन रहे ऐसे क्वेश्चन में तो आप लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल से लेकर कैपेसिटेंस से लेकर चार्ज ऑन ईच प्लेट से लेकर एवरीथिंग। क्लियर है क्या यहां तक? चलिए इस वाली चीजों को आप सब नोट डाउन जब कर लेंगे, देखो मेथड 2 से मैच करेंगे कि हाँ भाई मैच करा कि नहीं करा, ये आंसर सही है कि गलत है, ठीक है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोग यार, मेरे छोटे भाई बहन हो, और मेरा पूरा प्रयास है आप लोगों को सिखाने का कि हाँ मेरे बच्चे, मेरे छोटे भाई बहन सीख सकें। ये वाले को नोट डाउन करें, मैं आगे लिखता हूँ, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कराता हूँ। नेट को तो आप ऐसे ही निकाल देंगे,
चार्ज का आपको पता चल गया कैसे करना है। अब मैं दूसरा मेथड सिखाता हूँ, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पर इसको साफ कर देता हूँ मैं, होगा आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ वाला क्वेश्चन क्या था जिसमें आपने नेट कैपेसिटेंस वगैरह वगैरह सब निकाला। एक क्वेश्चन आपके लिए, बच्चों के लिए क्वेश्चन है यार, आप लोग ट्राई करें इसको। एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, चार कैपेसिटर एंड देन फाइनली ये फिफ्थ भी है, लगा देते हैं और ऐसे इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। चलो, है ना। अब ये मान लो मेरे पास है 1 माइक्रोफैरड और ये है मेरे पास 2 माइक्रोफैरड, ये मेरे पास 6 माइक्रोफैरड और ये मेरे पास मान लो 1 माइक्रोफैरड, ये मेरे पास 1 माइक्रोफैरड। तो अब जो हमारे पास यहां पर दे रखा है 20 वोल्ट की सप्लाई। अब आपको सब चीज निकाल देना है। क्या क्या निकाल देना है आप लोगों को? ट्राई करना है, नेट कैपेसिटेंस निकालना है, दूसरा चार्ज ऑन ईच, चार्ज ऑन ईच, नेट चार्ज भी निकाल देना, ठीक है। अब ये कौन सा पॉइंट है? ए एंड बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी पॉइंट। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेना है बच्चों। वी ए माइनस वी बी निकाल देना है आपको, वी बी माइनस वी सी निकाल देना है, वी सी माइनस वी डी निकाल देना है, ये सब निकाल देना। वो क्या करना है? यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेना है तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लो एक ये ऐसे करके क्वेश्चन आता है बच्चों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। ये लीजिए, ऐसे क्वेश्चन कैपेसिटेंस का नेट कैपेसिटेंस निकालने वाले, ये मान लो मेरे पास 2 माइक्रोफैरड है, ये 1 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है एंड दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट या नेट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, सी अक्रॉस ए बी। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब इसमें बस करा क्या है, यहां पर ये देखो ऐसे करके इसने ऐसे जोड़ दिया इसको, ये लो, ये यहां से इसने कनेक्ट कर दिया। बच्चों आपको मैं रियलिटी बताऊं ना, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको रीअरेंज कर लें या एक इमेजिनरी बैटरी मान के इनकी पोलैरिटी चेक कर ले, ठीक है। तो मैं एक तरीका बताता हूं आपको, वो तो धीरे धीरे आप लोगों को आ ही जाना है बच्चों। इसको ए मान रखा है आपने, इसको बी, इसको सी मान लो और इसको कितना मान लो? डी। अब यहां पर पॉइंट लिख लो, ये रहा ए बी, यहां पर लिख लो आप सी और यहां पर कितना लिख लो? डी। ऐसे लिख लो। चलो देखते हैं कहां पर क्या क्या है। ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर है, ये रहा। कौन सा वाला? 2 वाला, ठीक। सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, सी और डी, ये रहा, ये लो। सी और डी के बीच में कितना है? 1 का, ठीक है। बी और डी के बीच में भी एक कैपेसिटर है, ये लिख दो, ये रहा। यहां पर कितने वाला? 3 वाला। नाउ ए और डी के बीच में एक वायर है, ये वायर है ओनली, ठीक। अच्छा, सी और बी के बीच में भी एक वायर है, ये भी वायर है और ये बन गया। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला पूरा कॉम्बिनेशन तीनों, अगर आप यहां पर चार्ज देते हैं ना, तो तीनों ये जो कॉम्बिनेशन आएगा ये पैरेलल में हमारे पास। तीनों किसमें है? पैरेलल में। अगर ये तीनों पैरेलल में है, अगर ये तीनों किसमें है? पैरेलल में, तो नेट कैपेसिटेंस कैसे लिखेंगे? तो सी नेट आ जाएगा, क्योंकि तीनों पैरेलल में है। 2 + 1 + 3 मतलब 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। चलो एक तरीका और सीखते हैं, मैं आपको बताऊं। अगर मान लीजिए मैं यहां पर दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं बच्चों, कंसेप्ट फिर मैं बता रहा हूं। ये पॉजिटिव मान लो इसको, और इसको कैसा मान लो? नेगेटिव। ए वाले को पॉजिटिव मान लो बैटरी का, और बी वाले को बैटरी का नेगेटिव मान लो। वी और 0 भी मान सकते हैं। चलो ये पॉजिटिव, तो ये वाली प्लेट कैसी? पॉजिटिव, है ना, ये वायर से तो जुड़ी हुई है। अच्छा, ये यहां से ये वाली प्लेट भी कैसी? पॉजिटिव। ये भी इसी वायर से जुड़ी है, तो ये भी कैसी? पॉजिटिव। अब आ जाओ, यहां पर बी पे कैसा माना है? नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव। यहां से आओ, सी के दोनों एंड पे यहां भी नेगेटिव और यहां पर भी नेगेटिव। अब सोच के देखो, इन तीनों कैपेसिटर में, C1 वाले में, C2 वाले में एंड C3 वाले में, इस वाले का पॉजिटिव कहां पर है? इस वाले का C1 का A पर है, ठीक है। अच्छा,
इस वाले C2 वाले का पॉजिटिव देखो, ये रहा पॉजिटिव, वो भी कहां पर है, A पर। और ये C3 वाले का भी पॉजिटिव देखो कहां पर है, A पर। B वाले का, इसका नेगेटिव देखो, C3 वाले का नेगेटिव किस पर है, B पर। C2 वाले का नेगेटिव भी किस पे है, B पे। और C1 वाले का भी नेगेटिव किस पे, देखो इन दोनों का नेगेटिव कहां पर है, B पर। इसका मतलब सारे पॉजिटिव वाले एक तरफ है और सारे नेगेटिव वाला एक तरफ है। तो क्या इसी अरेंजमेंट को मैं ऐसे नहीं बना सकता बच्चों, ये लो, ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग इसको। भाई सोच के देखो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये अपना C1 ये C2 एंड ये C3, पॉजिटिव पॉजिटिव सारा एक तरफ है, ये देखो A से, और नेगेटिव नेगेटिव सारा B पर कनेक्ट है। तो तीनों किस में हो गए, पैरेलल में। पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ, तो पैरेलल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो सीरीज। तो ये देखो दोबारा से आपको दिखा, ऐसे भी कर सकते हैं, तीनों पैरेलल में तो डायरेक्ट जोड़ सकते हो आप लोग। अरे बस समझ में, रटना नहीं है, करने का तरीका समझे बच्चों। अगर ये तीनों पैरेलल में तो वोल्टेज सेम हो गई, चार्ज आपको आते ही निकालना है कैसे, इसको साफ कर दे रहा हूँ मैं, वो क्वेश्चन को नोट डाउन करें, दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे। पहला तरीका क्या था बच्चों, उसको रीअरेंज कर लो डायग्राम को। दूसरा तरीका क्या था, उसमें पोलैरिटी चेक कर लो। पोलैरिटी कैसे चेक करते हैं, वायर से पोलैरिटी चेंज नहीं होती। अगर ये वायर है मेरे पास तो यहाँ पॉजिटिव, तो इस एंड पे भी पॉजिटिव रहेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो यही देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव था तो इधर भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है ना। अब ये अगला क्वेश्चन पढ़ दें, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा और ज्यादा पढ़ दें यहाँ पर। अब क्या करना है बच्चों, एक क्वेश्चन और समझाता हूं आप लोगों को। मान लो ऐसे करके आया, बड़े ध्यान से देखना क्वेश्चन को। करने के तरीके तो बच्चों आप लोग अपने आप बिल्डअप करते हैं, जब आप लोग करने लगते हैं ना क्वेश्चन, तो कंसेप्ट भी समझ में आता रहेगा आपको। रट के नहीं करना, क्वेश्चन रट के करोगे केवल उतने क्वेश्चन कर पाओगे। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, ये ऐसे अरेंजमेंट है। मान लो ये दिस इज योर C1, ये C2, ये C3, ये C4 और ये कितना C5, एंड नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है आपको, नेट कैपेसिटेंस निकालना है। यहां पर इस सिचुएशन में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दो तरह के क्वेश्चन। इस अरेंजमेंट को मैं पहले रीअरेंज करता हूं, फिर आपको समझाता हूं। बच्चों क्या तरीका बताया था, ये A पॉइंट हो गया और ये B, तो इस वाले जंक्शन को क्या मान लो C, और इसको कितना मान लो D, 4 पॉइंट हो गए। तो यहां लिख लो, ये A है और ये B है, ये C है और ये D है, ऐसे लिख लिया। अब सबसे पहले ये देखो, A और C के बीच में कौन सा है, C2। A और C के बीच में C2 है, ये रहा C2। अब C और D के बीच में कितना है, C3, तो C और D के बीच में लिख लो, ये रहा कौन सा, C3। अच्छा ठीक है, D और B के बीच में कितना है, C5, तो D और B के बीच में C5 लिख लो, C5। अच्छा, A और ये वाले को मत भूलना, A और D के बीच में कितना है, C1, ये लो, ये कितना है यहाँ पर, C1। अब C और B के बीच में कितना है, C और B देखो कितना है, C4, तो इसको भी सजा लो। ये बन गया आपका एक रीअरेंज करके, है ना। अब बच्चों देखो, मेरा तरीका तो यही है समझाने का, मैं तो टॉपिक पढ़ाने पर, टाइम पास करने पर तो विश्वास नहीं करता, मैं सही बताऊं आपको। अब ये हमारे पास बन गया। अब दिस अरेंजमेंट इज नोन एज व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज होते हैं ना बच्चों, दो तरह की कंडीशन होती है इसमें भी। एक तो होता है बैलेंस्ड, मैं हर चीज प्रूफ करा सकता हूं बच्चों, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। और ये अनबैलेंस्ड, और ना आपको होने वाली, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर बैलेंस्ड है तो वाह भाई वाह है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मजा ही आ गया फिर तो। और अगर अनबैलेंस हुआ तो भाई साहब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, फिर उसके लिए मेथड चेंज करना पड़ता है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, अब पता है क्या है, मैं अभी जो डिस्कस करने वाला हूं, अगर मैं CBSE के लिए ओनली बात करूंगा तो बैलेंस्ड वाले की बात करूंगा, बिना बैलेंस वाले की यहां पर अभी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा कि कैसे करना होता है यार, ये ऐसा थोड़ी ना है, यहीं पर नहीं रुकने वाले हम। इसमें आप दो तरीके से चेक करो, इस तरीके से जब आप बना देंगे इसको, तो आमने सामने वाले का प्रोडक्ट, ये वाले मतलब C2 इंटू C5 और C4 मतलब ये वाला, ये कौन सा है मेरे पास, C और B के बीच वाला, C और B के बीच वाला, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं C4। तो ये रहा C4 आपका। C2 और C5, अगर C2 इंटू C5 बराबर आ जाएगा इसका प्रोडक्ट C1 इंटू C4। अगर ऐसा आ गया बच्चों तो याद रखना, दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। कौन सी कंडीशन है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। और अगर अपना व्हीट स्टोन ब्रिज
व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम है ना। और भाई साहब अगर ये अपना बैलेंस है तब क्या कहानी होगी, तब तो आपका क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं रहेगी, क्वेश्चन यही खत्म है बच्चों। अगर ये बैलेंस्ड है तो ये जो बीच वाला है ये वाला, ये यहां पर मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो चार्ज यहां से फ्लो ही नहीं करेगा, मतलब ये तो यूजलेस हो गया हमारे पास। अगर ये यूजलेस है तो इस अरेंजमेंट को आप अब ऐसे सजा सकते हैं, ऐसे करके, समझ रहे हैं। तो ये रह गया C2 और ये हो गया अपना C4 और ये बीच में से हट गया, अब ये दोनों यहां से रह गए। ये लो भाई C1 और ये C5। अब देखो C1 और C5 बच्चों, ये बीच वाला तो हट गया, तो ऊपर वाले दोनों किस में आ गए, सीरीज में। नीचे वाले दोनों किस में आ गए, सीरीज में। देखो पहले वाला ही बन गया है क्वेश्चन। अब क्या करना है, अगर नेट कैपेसिटेंस निकालना है तो ये दोनों सीरीज में, मतलब प्रोडक्ट अपॉन सम, ये दोनों सीरीज में तो प्रोडक्ट अपॉन सम, फिर दोनों पैरेलल में। क्लियर है क्या यहां तक? दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। कई तरीके से पूछा जाता है आपको ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है उसको चेक कैसे करना है, आमने सामने वाले के प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, आमने सामने वाले का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। और अगर आपने ऐसे चेक कर लिया फिर तो कहानी क्या है, बीच वाले को हटाओ, दो ऊपर के सीरीज, नीचे वाले दो सीरीज, फिर दोनों पैरेलल। तो ये कंडीशन थी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की, जो आपको समझ में आ गया होगा। अनबैलेंस्ड भी मैं कराऊंगा आप लोगों को, परंतु धीरे धीरे, क्योंकि वीडियो की लेंथ भी ऐसी रखनी है ताकि हमारे बच्चे बोर ना हो यार, है ना। अगर हम भी होते आपकी जगह तो इतना टाइम कहाँ दे पाते हैं पढ़ाई में, मोबाइल पे वो भी, है ना। तो देखो जरा एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को, पर मेरे को उम्मीद है यार आप लोगों को ये कंटेंट समझ में आ रहा होगा और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। ये लो जी, इसको मैंने ऐसे बनाया, ये मैंने मान लिया 2 माइक्रोफैरड, ये भी कितना 2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड, और ये भी 2 माइक्रोफैरड, और ये भी 2 माइक्रोफैरड। दोबारा रीअरेंज करो ABCD मान के, ये दोनों ये रहे, ये देखो ये दोनों, ये पॉइंट ये रहा मेरे पास A और यहाँ पर पॉइंट B, देखो ये दोनों ये रहे, तो इन दोनों को यहाँ कर दो, ये लो, ये रहा और एक ये रहा। अब B वाले, इस वाले एंड से कौन करेक्ट है, ये B है और ये A, यहाँ से एक ये रहा 2 और ये रहा 4, तो ये रहा 2 और एक ये रहा, इसको भी यहाँ कनेक्ट करो, है ना। अब इन दोनों के बीच में ये C है और ये D है, इन दोनों के बीच में एक ये रहा, ये लो। अब एक बात बताओ, ऐसे रीअरेंज करो, नाम करके करो, आपको बहुत आराम से समझना होगा, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा और आगे फिर सब में गड़बड़ करोगे आप लोग, मुझे पता है ना। ये 2, ये 2, 2 दूनी 4, ये भी 2 था, ये भी 2 था, ये भी 2 था, ये भी 2 था और ये भी 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब सेम आया, तो बीच वाले को हटा दो। अब सोच के देखो, ऊपर वाले कितने हैं, सीरीज में हो गए, ऐसे करके ये भी 2 और ये भी 2, नीचे वाले दोनों सीरीज में हो गए, ये लो। एक बात बताओ, ये 2 और ये भी 2, ये 2 और ये भी 2, 2 और 2 का सीरीज आएगा बच्चों प्रोडक्ट अपॉन सम 1, नीचे वाले सीरीज प्रोडक्ट अपॉन सम 1 और 1 पैरेलल, तो सी नेट जो आएगा आप चेक कर लेना 2 माइक्रोफैरड आएगा। कितना आएगा, 2 माइक्रोफैरड। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए इस वाले को बड़े ध्यान से लिखना है बच्चों, दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो बच्चों बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आपको खुद ट्राई करने हैं यार, ठीक है। और क्वेश्चन है जो बच्चों को करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, यहां पर इतने हो गए। चलो अभी देखते हैं, एक ये गया अपना, एक ये गया अपना, है ना। फिर एक और लगा देता हूं यहां पर, एक ये गया और एक ये गया। लो क्या करना है भाई, मान लो 1 2 3 माइक्रोफैरड में, चलो 3 2 1 और इसको मान लेते हैं 3, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये कैपेसिटर यहाँ लगे हुए हैं, इसका नेट कैपेसिटेंस बनाना है, रीअरेंज कर लेना आप लोग, है ना, नेट कैपेसिटेंस निकालना है आपको। चलो और दिखाऊं, ये देखो और देखो क्वेश्चन,
बच्चों इतने क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग इसमें कि पूरा 6-7 घंटे में इसी में निकाल सकता हूँ आराम से। पर वही है, क्वेश्चन हमें लिमिटेड रखने हैं, कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर कराने हैं। तो ये देखो उतने ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये ए है एंड दिस इज बी, इसको मान लो 1, इसको 2, इसको 2, या इसको मान लो आप 3 माइक्रोफैरड, और इसको मान लो आप 6 माइक्रोफैरड, और इस वाले को मान लो 10 माइक्रोफैरड। यू हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है क्या मेरी बात? इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। चलिए इसके बाद अगले पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन मैं यहां कराता हूं जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। एक क्वेश्चन और बताता हूं बच्चों, ये होता है हमारे पास इनफाइनाइट लूप वाला। कैसा होने वाला है ये? इनफाइनाइट लूप। अब भाई साहब अगर इनफाइनाइट लूप आ जाए, कैसे आ जाए? इनफाइनाइट लूप आ जाए, तो उस इनफाइनाइट लूप में कैसे दिखने वाली है आपको अरेंजमेंट? तो मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड दा, एक्स मान लो। अगर सी नेट को भी एक्स मान लिया मैंने, तो क्यों? क्योंकि आपको जो उसका कंसेप्ट है वो समझ में आ गया। इन्फिनिटी प्लस 100 इन्फिनिटी। एक्स इज अ रिजल्ट ऑफ इनफाइनाइट लूप का एडिशन है, और इनफाइनाइट प्लस एक लूप और जोड़ू तो फिर भी तो इनफाइनाइट ही रहने वाला है, मतलब एक्स ही तो रहने वाला है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक्स हो गया, यहां पर कितना हो गया? 2 + x/2 एंड डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करूं कितना होगा? 1 + 4 + x/2x बाई कितना? 2। 2 से 2 उड़ा दो, ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, 5x प्लस में 2x² बराबर 2 + x, प्लस इधर आएगा तो माइनस। तो बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई गर्मा गर्म आपके सामने। 4x - 2 बराबर 0। क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो वही आपका आंसर है। x ही तो निकालना है यार। अब क्या करना है? कौन सा मेथड यूज करोगे? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। a क्या रहेगा यहाँ पर? ये a है, ये क्या है? a, ये क्या है? b, और ये क्या है? c। यहां से क्या निकल गया? x निकाल देना है आपको। और अगर आप एक बार x निकाल पाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, तो आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो इनफाइनाइट लूप वाली प्रॉब्लम को आपको कुछ स्टेप से कर लेना है। पहला तरीका, एक लूप छोड़ो, बाकी को x और नेट को भी x मान लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते ही सॉल्यूशन आ जाएगा आपका। बच्चों इस वाले लेक्चर में बहुत ज्यादा लेंथ हो गई है, आपको पता है, तो इसको मैं यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में हम दोबारा कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। आपको जाना कहीं नहीं है, आपको अभी पढ़ाई बंद करनी नहीं है, उसको भी देखना है आपको, ताकि कैपेसिटेंस वाला कॉम्बिनेशन वाला आपको क्लियर हो सके। क्लियर है क्या? इसको आपको बड़े ध्यान से लिखना है बच्चों। जो जो बातें बता रहा हूं, हर जगह आपको ये एक साथ सारी चीजें नहीं मिलने वाली, मैं फिर गारंटी दे रहा हूं इस बात की। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत सोच के समझ के तभी ये न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं। कैसे बच्चों को सिखाया जाए, अपने बच्चों को सिखाना है ये। तो बच्चों ये लिख लीजिए आप लोग। अगले में फिर मिलता हूं, दोबारा कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए चलिए बच्चों, इस वाले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा और अच्छा वर्जन पढ़ने वाले हैं। कुछ और ट्रिक्स बताने वाला हूँ मैं क्वेश्चंस को करने की, कैसे आप कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को आसान बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको मैं जो कराने वाला हूँ बच्चों, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपसे वादा किया था, उस टॉपिक को कराता हूँ मैं। इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अब अगर हमारे पास बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो बच्चों हमारे पास तरीका क्या था? बीच वाले को हटाओ, ऊपर वाला सीरीज नीचे वाला सीरीज दोनों पैरेलल, खत्म। अब जो बताने वाला हूं, अनबैलेंस्ड वाला बताने वाला हूं। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बच्चों इसको समझने के लिए आप लोगों को, और मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो कैसे करा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज की एक अरेंजमेंट को मैं ऐसे दिखा रहा हूं आप लोगों को, एंड इसमें आपको कुछ कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे बच्चों, जो आपको कैपेसिटर के क्वेश्चंस में मदद करेंगे। मान लीजिए मेरे पास बच्चों ये कॉम्बिनेशन है एंड एक बैटरी कनेक्टेड 10 वोल्ट की। अगेन ये 1 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड है, ये 1 माइक्रोफैरड है।
वैल्यू इसलिए बच्चों मैंने ऐसे ली हुई है ताकि हमें न्यूमेरिकल को करने में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलिए बच्चों, ऐसे देखो, ये मान लो 1 माइक्रोफैरेड है। नाउ क्या करा जाए अब एक बात बताओ, बैलेंस्ड है या नहीं है, उसको चेक करने का तरीका एक बताया था मैंने, ऐसे भी चेक करा जा सकता है उसको। इन दोनों का रेशियो देखो 4/2 मतलब 2, इन दोनों का रेशियो 2/1, तो रेशियो सेम आ गया। अगर रेशियो सेम आ गया भाई, इधर वाला ये 4/2 और ये 2/1, अगर रेशियो सेम आ गया तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, और बैलेंस्ड है तो बीच वाले को एलिमिनेट कर देना है, और ये दोनों सीरीज फिर दोनों पैरेलल। लेकिन अब मैं क्या बनाने वाला हूं, इसको बैलेंस नहीं रखने वाला मैं इसको। अगर मैं चाहता हूं ये बैलेंस ना रहे तो मैंने मान लीजिए यहां पर भी कितना ले लिया, 2 माइक्रोफैरेड ले लिया। जो करने का तरीका समझना आप लोग, कैसे करा जाएगा, बहुत आराम से करेंगे हम लोग। क्या अब ये बैलेंस है, 4/2 का रेशियो देखो 2 आएगा, 2/2 का रेशियो देखो 1 आएगा, तो अब ये बैलेंस नहीं है। तो ऐसे तो पहचान लेना है आपको कि बैलेंस्ड है ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, क्लियरिटी आ गई होगी आप लोगों को। अब क्या करना है, अब आपको मेरे तरीके से चलना है बच्चों। यहां पर मान लीजिए आप x पोटेंशियल मानो इसका, और यहां वाले का पोटेंशियल कितना मानो y, यहां का x और यहां का y। अब अपनी बैटरी क्या कर रही होगी, बैटरी का भी रोल है यहां पर अभी। अब अगर बैटरी होगी तो जितना चार्ज यहां से ले रही होगी बैटरी, वो चार्ज यहां पर दे रही होगी। जितना चार्ज बैटरी इस वाले अरेंजमेंट से यहां से निकल रहा होगा उतना ही यहां पर जा रहा होगा, मतलब दोनों जगह चार्ज सेम जा रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो कितना चार्ज जा रहा होगा, मान लीजिए Q यहां से लिया बैटरी ने और इधर Q दे दिया, यहां से Q लिया और यहां पर Q दे दिया। अब अपने पास याद करो एक फॉर्मूला होता था, C नेट बराबर Q नेट अपॉन में पोटेंशियल। अब Q नेट कितना है, जो हमारे पास बैटरी में आया और गया जो मान लो, और V कितना है मेरे पास 10। तो अगर मैं Q निकाल पाऊं, अगर मैं क्या निकाल दूं, Q निकाल दूं, तो Q निकालने के बाद हमारा आंसर में V पता ही है, तो आंसर आ जाएगा। अब इस Q को निकालने के लिए तो हमें सीखना है ये, उसी के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों देखो कैसे Q निकाल सकते हैं, ये बात तो समझ में आ गई, जितना यहां से चार्ज लिया उतना यहां पर दिया, रीअरेंजमेंट चल रही है। चलिए, तो कैसे काम करना है हम लोगों को, यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, यहाँ पर जितना चार्ज आएगा उतना यहाँ पर कैसे है, चार्ज पॉजिटिव दिया इसने और यहाँ से लिया तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। वो आपको बैटरी से दिख रहा है, ये बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि बैटरी से एनर्जी ली जा रही है, इसलिए मैंने चार्ज को इस तरफ दिखाया, पॉजिटिव से निकलता हुआ और नेगेटिव में आता हुआ। ठीक है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अब हमें चार्ज कैसे निकालना है, तो याद करो, चार्ज देखो यहां से कितना आ रहा होगा, ये प्लस ये, यहां से इतना आ रहा होगा और यहां से ये हो रहा होगा। तो कैसे लिखा जाएगा चार्ज को, तो चार्ज को ऐसे लिखा जाएगा, जो चार्ज आया Q बराबर होगा C इंटू वी, C इंटू वी। तो यहां का C कितना बताओ, इस वाले से जो आया होगा उसका C है 2, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है x माइनस ये। अब ये कितना लिखेंगे 0, और यहां पर कितना लिख देता हूं मैं 10, क्योंकि बैटरी का ये दे रखा है। तो यहां से कैसे लिखेंगे चार्ज, x माइनस 0, ठीक है, इंटू में 2, तो यहां पर x लिख दिया, प्लस यहां पर कितना आया, तो यहां पर लिखेंगे y माइनस 0, y माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में कैपेसिटेंस, क्योंकि आपको पता है Q बराबर CV होता है। बच्चों कितना आया बताओ, 2x प्लस में 2y, यही तो आ गया आंसर हमारे पास। तो ये Q आ गया। अब Q में भी दो वेरिएबल आ गए, कौन कौन से, एक x और y। अब इस x और y के लिए लिखना है, देखो सबसे पहला प्रोसीजर, जितना चार्ज यहां से लिया उतना यहां पर दिया, एक बात, तो जितना चार्ज लिया उतना दिया, तो क्या हो गया हमारे पास, Q चार्ज मान लिया, C नेट आ गया। अब Q कितना आया, उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ का पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल डिफरेंस, x इंटू में कैपेसिटेंस मतलब चार्ज लिख दिया, फिर y माइनस 0 लिखा, इंटू में 2 लिख दिया। अब अगर मैं x और y निकाल दूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक्स वाई निकालने का तरीका बता दूं बच्चों, सॉल्यूशन आपको कंप्लीट खुद करना पड़ेगा, मेरा काम है आप लोगों को बस इसके एंड तक पहुंचा देना। तो देखो कैसे करेंगे एक्स वाई के लिए, बच्चों यहां पर खड़े हो जाओ आप एक्स पे, कहां पर खड़े हो जाओ, एक्स पे। एक्स में से पहले इस वाले वोल्ट को जो बैटरी का है 10 लिख दिया, यहां पर 0 पोटेंशियल डिफरेंस 10, एक्स में से 10 को माइनस करो, इसको मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, ये रहा, इसको मैं बोलता हूं सेकंड इक्वेशन, इसको मैं बोलता हूं बच्चों फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करना है, इस x पे खड़े हो जाओ, x में से इस वाले 10 को माइनस कर दो, x माइनस 10 पोटेंशियल डिफरेंस इंटू में 1, इंटू में कितना 1, चार्ज लिख दे यहां का, प्लस अब यहां पर से इसको माइनस करो, x माइनस 0, x माइनस 0
इनटू में बीच में कौन सा कैपेसिटेंस आया 2 प्लस, अभी लेकिन भूलो मत ये वाला भी तो है हमारे पास, क्या लिखेंगे x माइनस वाई इंटू में कितना बोलो यहां पर 1, और टोटल चार्ज रख देना है आपको 0। टोटल चार्ज कितना रखना है 0। सिंप्लीफाई कर दें, x माइनस 10 प्लस 2x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। x 2 3 4 4x माइनस वाई बराबर 10, इक्वेशन नंबर 3। चलो एक्स वाई की एक इक्वेशन बन गई। अब y पे खड़े हो जाओ, यहां पर खड़े हो जाते हैं y पे ऐसे इसको देखो कितना लिखा जाएगा, y माइनस 10 इंटू में कौन सा कैपेसिटर आया 2 वाला, तो इंटू 2 प्लस y से अब इधर देखो तो कितना y माइनस 0 इंटू में कितना बचो 2 प्लस, अभी मत बोलो इसको भी, y माइनस एक्स, जहां पर खड़े हो ना उसमें से सबके पोटेंशियल को माइनस करना है। y माइनस एक्स इंटू में कितना है बीच में 1, और टोटल कितना कर देना है 0। कर दें उसको सॉल्व, 2y माइनस 20 प्लस में 2y प्लस में y माइनस एक्स बराबर 0। 2 2 4 और 1 5, 5y माइनस एक्स बराबर 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों मेरा काम यहां पर खत्म। आपने 3 स्टेप देखे मात्र, पहले कितना चार्ज आया कितना गया वो यहां रखेंगे, वो कैसे निकाला मैंने, x माइनस 0 इंटू में इसका कैपेसिटेंस, फिर y माइनस 0 इंटू में इसका कैपेसिटेंस, तो इतना चार्ज आया यहां से। अब ये q कितना हुआ 2x प्लस 2y आ गया। अब अगर मैं x और y की वैल्यू निकाल दूं, x और y की, x और y कहां से निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके। तो क्या कर रहे हैं अब, आपका काम क्या है, सॉल्व 3 and 4 क्या निकालने के लिए, टू फाइंड x and y। वंस यू गेट x and y, देन x and y को यहां पुट करें, q निकाल दें, क्या निकाल दें q, एंड देन उस q की वैल्यू यहां पर रख देंगे। v की वैल्यू 10 है तो यहां पर रख देंगे, तो क्या आ जाएगा c नेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पर c नेट। तो इस तरीके से बच्चों आप अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज को भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको बताया, चेक कर लेना आप लोग कि वो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं अगर सीबीएसई के हिसाब से, तो बैलेंस्ड वाले पे क्वेश्चन आता है अगर आपको पूछा जाए। और अगर हम थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हैं, जेई वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं, नीट के लिए पढ़ रहे हैं, आईआईटी के लिए जो पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को पता है अनबैलेंस्ड भी सॉल्व करना आना चाहिए। यही क्वेश्चन नहीं, लेकिन इसके जैसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जिनमें आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जहां पर आपको डायरेक्टली ये नहीं पता चलने वाला कि वो डायरेक्ट सीरीज में है कौन सा पैरेलल में। ऐसे केस में आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको एज अ कंसेप्ट सीखें, एज अ न्यूमेरिकल केवल ना सीखें कि सर ने ये प्रोसीजर बताया था, पहले कितना चार्ज आया कितना गया वो लिखना है, फिर उसके बाद कितना चार्ज आया उसको लिखना है। उसके लिए क्या बताया, यहां से इसको पोटेंशियल इनटू में कैपेसिटेंस चार्ज लिखो, यहां से ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में चार्ज ये लिखो कैपेसिटेंस, ये आ जाएगा। और फिर x और y की वैल्यू कैसे निकालनी है, x पे खड़े हो जाना है, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, फिर करके करना है ना। गड़बड़ नहीं करनी, नहीं तो साइन का गड़बड़ होते ही आंसर खत्म, बेकार हो जाएगा सारा। चलिए इसको आप क्या करना है, आपको बता दिया, एक्स वाई को सॉल्व करके यहां रखना है, क्यू की वैल्यू यहां रखनी है। यहां से आपको अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का नेट कैपेसिटेंस भी मिल जाएगा, जब आपको ये नहीं पता चल रहा कि भाई कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल है। बच्चों इसको नोट डाउन करें, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस ट्राई करें, और यहां पर वैल्यू चेंज करके आप कैसे भी कर सकते हैं, चेक करने का तरीका बता दिया मैंने, लिखें इसको। चलिए बच्चों अगले पार्ट पे बढ़ते हैं, इसके अगले क्वेश्चन को। इसको बच्चों मैंने नाम दिया है डिब्बा इन डब्बा, है ना, डब्बा इन डब्बा। अगर 2 डब्बे आ जाए, डब्बा इन डब्बा, एक डब्बे में और डब्बे आ जाए, डब्बा इन डब्बा कह सकते हैं इसको। हालांकि आप देख के पहचान जाओगे कि हाँ भाई हमारे सर ने ऐसे बताया था, ये तो ये वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे, मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे एक दिया हुआ है यहां पर, और ये ऐसे लगाया हुआ है ऐसे, ठीक। अब क्या करें, अब इसमें ऐसे और लगा दिया है। बच्चों इसको मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि वैल्यूज के साथ आप सॉल्व करें। मैं आपको करने का तरीका बता दूंगा, रीअरेंज करने का तरीका। मान लो ये C1 C2, दिस इज C3 C4 C5 एंड दिस इज C6, एंड यू हैव टू फाइंड द नेट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट दे रखी है। बच्चों इस टाइप के अरेंजमेंट को मैंने बोला डब्बा इन डब्बा वाली प्रॉब्लम होगी, और ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन होने वाला है। उसके लिए क्या करना है,
इस अरेंजमेंट को रीअरेंज कर लें। अब ऐसे तो आपको आइडिया नहीं मिल रहा होगा कि कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल, तो उसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ, रीअरेंज करें इसको। रीअरेंजमेंट कैसे करी जाए इसकी? बच्चों सबसे पहले कोने वाले दोनों बना लो, ऐसे करके दोनों कोने वाले बना दो। नाउ अब क्या करना है, एक चीज देखो, C3 और C4 यहां से टूटने के बाद यहां पर दोबारा जुड़े, किस एंड पे? ए एंड से टूटे फिर जुड़े, मतलब ये वाला ये ऐसे टूटा एंड दोबारा जोड़ दिया हमने, कौन से वाले को? ये C3 और C3 एंड C4, ये ऊपर वाले कौन से? C1 एंड C2। नाउ ये यहां पर फिर जुड़ने के बाद दोबारा टूटे, फिर दो पार्ट में टूटे, और इस वाले में नाउ फिर दोबारा यहां पर मिल गए बी वाले एंड से ऐसे जोड़ दो। ये कौन सा है? C5 और ये कौन सा है? C6। अब बच्चों देखो, अब ये आपको देखने में बहुत सुंदर और आसान लगने लग गया होगा कि भाई ये दोनों तो पैरेलल में जोड़ने हैं, मतलब डायरेक्ट करना है, इन दोनों को भी डायरेक्ट जोड़ना है, मतलब पैरेलल में। दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो सीरीज में, फिर पूरा पैरेलल। एक बार फिर रिपीट कर दूं, अब आपको मैं वैल्यू रख के, देखो क्वेश्चन जिस बुक से आप पढ़ रहे होंगे वहां पर क्वेश्चन मिल चुका होगा आपको, बस करना है क्या है? रीअरेंज करना है। C3 और C4 को पैरेलल में तो डायरेक्ट जोड़ो, एक बन जाएगा। C5 और C6 को डायरेक्ट जोड़ो, एक बन जाएगा। फिर ये दोनों किस में आ जाएंगे? सीरीज में। जैसे मैं आपको यहां पर करके दिखा देता हूं इसको, इसका थर्ड डायग्राम ऐसे बन जाएगा मेरे बच्चों। अब ऐसे करना है, ये कौन सा बना मेरे पास? C1 और ये कौन सा है मेरे पास? C2। आपने इन दोनों को जोड़ा C3 और C5 को, तो एक बन गया C3 और C4 के लिए, एक बन गया ये वाला जो आप डायरेक्ट जोड़ देंगे। ये C5 और C6 पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ देंगे, एक ये बन गया हमारे पास, और ये फिर सारा पैरेलल, दोनों सीरीज फिर पूरा पैरेलल। मतलब ये कौन सा बना हमारे पास? C3 4 को जोड़ने पर, ये वाला बना C5 और 6 को जोड़ने पर। ठीक है, अब ये दोनों किसमें है? सीरीज। इसको सॉल्व करेंगे, फिर तीनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे। कर सकते हैं इतना काम। इन दोनों को प्रोडक्ट अपॉन सम करके जोड़ना, फिर सारे को पैरेलल जोड़ देना। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए इसी टाइप से एक और क्वेश्चन बना देते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं। मान लो आपको ये क्वेश्चन ऐसे मिला, आपने इसको ऐसे लिखा। नाउ क्या करा गया? एक ऐसे अरेंजमेंट बनाई गई बच्चों। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं तरीका बताने वाला हूं, वैल्यू के साथ आप करेंगे ये ऐसे। अब अगर ये A है एंड दिस इज B, अगेन ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5 एंड दिस इज C6। ऊपर वाला खत्म, ये वाला यहीं पर खत्म है बच्चों। सॉल्व करना आपको वैल्यूज के साथ। अब देखो यहां पर जैसे भी ऐसे दिखाए ना आपको जंप करते हुए, जैसे ही एक वायर दूसरी वायर पे कूद रही है, तो कूदने का मतलब है वो जुड़े हुए नहीं है। देखो यहां पर इन दोनों में डिफरेंस है, यहां पर ये जुड़ रहे हैं, लेकिन यहां पर ये दोनों यहां पर कनेक्ट नहीं है बच्चों। तब क्या करना है? बहुत ही आसान तरीका, अगेन रीअरेंजमेंट करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर रीअरेंज करके करना है। देखो डब्बा एक बनाओ, ऐसे करके एक डब्बा बनाओ, देन एक नीचे डब्बा बनाओ, ये बन गया डब्बा। अब क्या करना है? ये पूरी एक ही लड़ी है, मतलब एक ही कनेक्ट है C3 C4, तो यहां पर एक जोड़ दो ऐसे करके, ये C3 C4। ये वाला एक जुड़े हुए पूरी वायर से, ये वाला C5 और C6, इसको जोड़ दो। नेमिंग कर देता हूं मैं इसकी। अब क्या करना है? ऊपर वाला ये C1 है, इसको मैं यहां लिख देता हूं ये C2, ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4, ये C4 एंड ये C5 और ये C6, C5 और ये C6। ऐसे कर लिया आपने। इन दोनों को C3 और C4 को जोड़ दिया एक साथ, C5 और C6 को जोड़ दिया एक साथ। अब क्या करना है? अब तो हो गया, ये C3 और C4 सीरीज में, तो मतलब प्रोडक्ट अपॉन सम। C5 और C6 को अलग सॉल्व करें, प्रोडक्ट अपॉन सम। फिर चारों किस में आ जाएंगे? पैरेलल में। चारों किस में आ जाएंगे? पैरेलल में। तो उम्मीद कर रहा हूं ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन अगर आपको बुक में मिलते हैं, आप इसको रीअरेंज करके दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहां तक आप इसको लिखें, और बताता हूं मैं आप लोगों को, इसको नोट डाउन करें बच्चों यहां तक। तो चलिए बच्चों मैं आपको एक तरीके, मतलब एक ट्रिक सिखाता हूं कुछ क्वेश्चंस करने की, जो आपको तब अप्लाई करनी है। देखो ऐसे केस में ट्रिक टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैं ट्रिक बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर मैं है तो एक्चुअली ये लॉजिकल तरीका, लेकिन इसको करने के लिए मैं आपको केवल कंसेप्ट बताने वाला हूं, जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में जब इसको आप घुसेड़ देंगे उस टॉपिक में, तो ये आसान कर देगा। और
जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक अरेंजमेंट है इस तरह की एक अरेंजमेंट है बच्चों, और इस अरेंजमेंट में ये मेरे पास दे रखा है 2 माइक्रोफैरड एंड इसको मैं C1 मानता हूं, ये दे रखा है 4 माइक्रोफैरड, इसको मैं C2 मानता हूं। एंड आपको यहां पर चार्ज पता है कि यहां पर जो कुल चार्ज आ रहा है, टोटल चार्ज आ रहा है, मान लो 10 माइक्रोकुलाम आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 माइक्रोकुलाम। क्लियर है क्या? तो ये देखो, पहले इसको समझो, दो कैपेसिटर है, यहां पर आप नेट निकाल चुके हो कि इतना चार्ज आना है यहां से। इतना करने के बाद अब आपको ऊपर वाले का और नीचे वाले का चार्ज निकालना है, ऊपर वाले का और नीचे वाले का चार्ज निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप कर सकते हैं। बस क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का रेशियो करो, इन दोनों का रेशियो करो। स्टेप फर्स्ट क्या है, जितने भी हो उनका रेशियो करो, C1 रेशियो C2, C1 रेशियो C2 कितना आएगा बताओ? 2/4, 2/4 मतलब 1 रेशियो 2। सिंप्लीफाई कर दिया। अब क्या करना है, आपको इसका चार्ज लिखना है बच्चों, खत्म, यहीं पर क्वेश्चन। 1 लाइन में आंसर है ऐसे क्वेश्चन करने का। बहुत सिंपल ट्रिक। ऊपर वाले का चार्ज Q1 माना, नीचे वाले को Q2, तो Q1 कैसे लिखा जाएगा? Q1 लिखा जाएगा बच्चों, Q1 बराबर होगा टोटल चार्ज, लिखो जो है टोटल कितना है 10 इंटू में C1 वाले के लिए तो लिख रहे हो, तो C1 वाले का कितना है ये 1 डिवाइडेड बाई दोनों का सम, डिवाइडेड बाई दोनों का सम मतलब 1 + 2 बोले तो कितना 10/3 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम। अब इस वाले का चार्ज लिखना है, तो किसका लिखना है? C2 वाले का चार्ज। तो कैसे लिखेंगे? Q2 बराबर, पहले टोटल चार्ज लिखो 10 इंटू में रेशियो कितना है इसका 2 अपॉन में दोनों का सम मतलब 1 + 2 बोले तो कितना 20/3 माइक्रोकुलाम। जोड़ के देखो तो बच्चों टाइनी आ रहा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये बच्चों आप चुटकियों में ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं चार्ज वाला, अगर आप मेरी वाली ट्रिक से जाते हैं। कहीं नहीं मिलने वाली आपको ऐसी ट्रिक। देखो जरा ध्यान से, अब मैं बताता हूं, इसका एक और क्वेश्चन कराता हूं, थोड़ा सा अपर वर्जन इसी में 3 ले लेते हैं वहां पर, तब क्या दिक्कत है? अगर आप 3 लेके करते हैं तब भी प्रोसीजर सेम रहने वाला है मेरे बच्चों। ये देखो यहां पर ये C1 मान लो कितना है 2 माइक्रो या 1 मान लेता हूं, आपको समझाना ही तो है बस मेरे को। C2 2 माइक्रोफैरड और ये C3 3 माइक्रोफैरड एंड टोटल चार्ज आपको पता है जो दे रखा है अगेन 10 माइक्रोकुलाम। यू हैव टू फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। वही केस दोबारा से बच्चों, बहुत शॉर्ट ट्रिक में, जैसे मैंने यहां पर बताया है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। यहां का चार्ज मानो कितना Q1, यहां का चार्ज कितना मानो Q2, यहां पर चार्ज कितना मानो Q3, ऐसे मान लिया। अब क्या करना है, रेशियो लिखना है इसका, C1 रेशियो C2 रेशियो C3, तीनों का रेशियो लिखो 1 2 3 1 2 3। ऐसे लिखने के बाद अब इसका चार्ज लिखना है Q1, तो बताओ टोटल चार्ज कितना है 10 इंटू में फर्स्ट वाले के लिए कितना है 1 अपॉन में सम 1 + 2 + 3 बोले तो कितना 10/6 माइक्रोकुलाम, 10/6 माइक्रोकुलाम। अब चलो Q2 लिख के बताओ Q2 कितना आएगा, सोचो। टोटल चार्ज कितना है 10, Q2 किसके लिए है? सेकंड वाले के लिए, तो 2 लिखना पड़ेगा। अब अपॉन में तीनों का सम 6 आ जाएगा कितना 20/6 माइक्रोकुलाम। अच्छा Q3 लिख कर दिखाऊं? चलो Q3 लिख लेते हैं। टोटल चार्ज कितना है बच्चों? अगेन 10, इसका रेशियो में कितना आया था 3 अपॉन में तीनों का सम 6, कितना आ गया 30/6 माइक्रोकुलाम। ये देखो जरा यहां पर ध्यान से, अगर आपको एक बार चार्ज पता चल जाए ना बच्चों, तो आप टोटल चार्ज पता चलते हर कैपेसिटर के लिए बता सकते हैं पैरेलल में। और सीरीज में तो दिक्कत ही नहीं, क्योंकि सीरीज में तो चार्ज सेम होने वाला है। पैरेलल में दिक्कत आती है, उसकी ट्रिक बनाई हमने और वो ट्रिक मैंने यहां पर लिखी। क्या करेंगे, जो टोटल चार्ज निकाल लो, पता रहेगा। अगर टोटल चार्ज नहीं पता तो निकाल सकते हैं, बैटरी गिवन रहेगी। उसके बाद चार्ज अलग अलग निकालना है, तो इसमें Q1 मान लो, इसमें Q2 Q3। कैपेसिटेंस का रेशियो करना है, किसका रेशियो करना है? कैपेसिटेंस का रेशियो। सिंप्लीफाई करो रेशियो को, लिखने के बाद अब ऊपर वाले के चार्ज के लिए टोटल चार्ज इंटू में ये 1 अपॉन में टोटल सम। फिर इसका चार्ज लिखना है तो टोटल चार्ज लिखो इंटू में 2 अपॉन में टोटल सम। ऐसे करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बच्चों कुछ ट्रिक्स सिखाई मैंने आपको, कुछ तरीके बताए, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करना बताया। अब जितना मेरे को लगता है बहुत आसान, देखो सीरीज पैरेलल का मैं बताऊं अनंत नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम वीडियो में उतने सारे अपलोड कर सके या आप लोग उतना पढ़ सको। तो जो क्वेश्चंस में कंसेप्ट यूज होने वाला है वो कंसेप्ट हमने यहां पर सीख चुके हैं सारे वीडियोस में, जो मैंने अभी तक कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन में बनाए हैं।
चार्ज निकालना पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पता चल गया, मेन मकसद जो था एनर्जी निकालना पता चल गया, एनर्जी कैसे निकालते हैं कैपेसिटर ईच की, क्यू निकाल लो, वी निकाल लो, सी, सब चीज कर सकते हैं आप लोग। अब आपका काम बनता है एक तो इन वीडियोस को बड़े ध्यान से देखें और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ट्राई करें कि जो हमारे सर ने कराया उससे हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। चलिए इसका यहाँ तक नोट डाउन करें, कॉम्बिनेशन वाला पार्ट यहीं तक रखते हैं। अगले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बच्चों बहुत ही अच्छे एक क्वेश्चन कराने वाला हूं जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड कैपेसिटर। मॉडिफाइड कैपेसिटर, और मॉडिफाइड कैपेसिटर में जो मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं करने की, जो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं बच्चों उस कंसेप्ट से कितने भी टफ क्वेश्चन हो आप उसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, यहां तक के लिए धन्यवाद।